चलिए रुक सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है यमुनानगर से। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मंडियों में सैकड़ों क्विंटल फसल बर्बाद हो गई है। खुले में पड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है। बारिश में भीगने से फसल खराब हो रही है। मंडी में व्यवस्थाओं की पोल खुल के रख गई है। मंडी प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यमुनानगर से। बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडियों में सैकड़ों क्विंटल फसल बर्बाद हो गई है। खुले में ये फसल जो है वो पड़ी है और लगातार हो रही बारिश की वजह से ये नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी में व्यवस्थाओं की दावों की पोल खुलती नजर आई है। तो मंडी में ढंग से प्रबंध न होने के चलते जो किसानों की फसल है वो बारिश में खुले आसमान के नीचे भीग रही है, खराब हो रही है। तो खुले में धान की फसल पड़ी हुई है क्योंकि रखने के लिए शेड नहीं है इस बारिश के मौसम में। और आपको तस्वीरें दिखा रही यमुनानगर की मंडी में व्यवस्थाओं का किस तरीके से टूटा है। मंडी प्रशासन के दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश से किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। मंडियों में सैकड़ों क्विंटल फसल बर्बाद हो गई है। खुले में धान की फसल पड़ी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश में भीगने से फसल बर्बाद हो रही है। और सरबजीत बाबा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरबजीत, फिलहाल अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है इस बारिश ने, खासकर मंडी में जहां पर कि किसानों का जो फसल है वो वहां पर खुले आसमान के नीचे पड़ी है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए अचानक देर रात बारिश होने के कारण जो है मंडियों के अंदर जो किसानों की धान पड़ी है उससे काफी जो है नुकसान हुआ है। हजारों क्विंटल जो धान है वो कहीं ना कहीं जो है भीग गया है। इसके किसानों का तो नुकसान हुआ ही है, वहीं आढ़तियों का भी काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि जब ये मंडी में फसल आ जाती है तो उसके बाद जो है इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी आढ़तियों के पास आ जाती है। और आढ़तियों के पास जो है आने के बाद जो है कहीं ना कहीं किसान का जो है वो कम हो जाता है। तो देखा जाए तो आढ़तियों का भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि किसानों का तो नुकसान हुआ ही है क्योंकि किसानों की वो वाली जो फसल है जो अभी आढ़तियों ने नहीं खरीदी थी उसको तो नुकसान हुआ है, लेकिन जो मंडियों के अंदर बोरियों में पैक हो गई है धान वो कहीं ना कहीं उसको लेकर आढ़तियों का नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी हालांकि बारिश रुकी हुई है और मंडी के अंदर जो है जो लेबर है, जो कर्मचारी है यहाँ के मंडी के जो लेबर है वो कहीं ना कहीं बोरियों को जो उठा रहे हैं। बता दूं कि यमुनानगर अनाज मंडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पानी की निकासी की जो है प्रॉपर सुविधा न होने के कारण ये बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि जो फड़ है वहां पर तो पानी नहीं पहुंचा, वहां शेड है, लेकिन मंडी के अंदर धान बहुत ज्यादा आती है यमुनानगर के अंदर। तो इसके लेकर जो है सड़क के ऊपर जो है धान को जो है रखा जाता है, धान की बोरियां तुलाई के बाद रखी जाती है। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो बारिश आने के कारण जो है काफी धान जो है वो भीग चुका है। हमारे साथ है मंडी एसोसिएशन मनीष कंबोज जी, हम इससे बात करते हैं। ये बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती है। मनीष जी आपका स्वागत है जनता। मनीष जी, रात अचानक बारिश आने के कारण काफी धान जो है वो ओपन था, काफी बोरियां भीगी, हालांकि गाड़ियों पे कटभाग लेकिन काफी धान भीगी। बिल्कुल है जी, जैसे आपको पता है ये बिगाड़ी अनाज मंडी के अंदर अरावल होती है। और अब की बार जो मौसम को देखते हैं किसानों ने बहुत जल्दबाजी में भी मतलब कंबाइन हर गांव में हो चुके हैं। तो जो अब की बार अरावल है बड़ी स्पीड से आई है और मंडी में जहाँ पर साइड है वहाँ पर वो सब भर चुका था और जो सीढ़ी आ रही थी वो सड़क पर डालनी पड़ रही थी। और उठान होने की वजह से तो वो बिगड़े था, जैसे सुबह अचानक से बरसात होगी और वो सब सीढ़ी ऐसी है। हालांकि मनीष जी, देखा जाए जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा था कि जैसे जैसे खरीदारी होगी उठान साथ के साथ होगा, लेकिन आखिर क्या कारण है, कहीं कहाँ कमी है कि जो उठान जो है वो समय पर नहीं हो पा रहा। सर अरावल का बड़ी तेजी से आना सबसे मेन कारण है, जो उठान नहीं हो पाया। ये सबसे मेन कारण यही है कि जो अरावल आती थी पहले हर रोज की वो डबल हो गई है। देखो मनीष जी, ये कह रहे हैं कि जो धान आ रही है मंडियों के अंदर वो कहीं ना कहीं काफी तेजी से आई, जिसके कारण मंडी जो है काफी ओवरफ्लो होगी, धान के कारण ओवरलोड हो गया। तो उसके कारण जो है उठान प्रॉपर नहीं हो पाया। तो इसी कारण रहा कि मंडी के अंदर जो है प्रॉपर उठान न होने के कारण काफी धान जो है भीग चुका है। इसके अंदर हालांकि जो विभाग है वो कहीं ना कहीं लापरवाह तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि धान को उठाना जो है साथ साथ उठाने के प्रशासनिक दावे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और लापरवाही तो डेफिनेट दिखाई दे रही है, क्योंकि मंडी के अंदर आप देख सकते हैं कितना पानी है। तो कहीं ना कहीं जो मंडी विभाग है तो उसमें कहीं लापरवाही है। इनको भी चाहिए कि जहाँ पानी की निकासी की
प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए ताकि पानी प्रॉपर निकल पाए जाए, और अगर पानी बारिश होती भी है तो साथ के साथ पानी निकल जाए, और जो किसान का जो आड़ती का धान जहाँ मंडी में पड़ा हुआ खराब होता है वो कहीं ना कहीं खराब होने से बच जाए। सरजीत, आपके किसानों से भी बात हुई होगी, क्योंकि मंडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो फसल की आवक है वो बहुत ज्यादा हो गई, उठा नहीं हो पाया। मौसम लगातार पिछले 4-5 दिनों से खराब बना हुआ है, ये सबको पता है, क्योंकि बारिश का अलर्ट भी जारी हो रखा है। बावजूद इसके ना उठान हुआ, किसान की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी रही। किसानों से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? चल लगता है जा सकती है। और जी पिछले लगातार 3 दिन से बारिश का जो है हरियाणा के कई जिलों में जो है बारिश रेगुलर आ भी रही थी। इसी को लेकर जिला प्रशासन को डेफिनेट कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर जो है सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन ये लापरवाही रही। और मैं बता दूं किसानों को इस बार जो है मौसम की मार जो है उसका दोहरा नुकसान हुआ। एक तो जो खेतों के अंदर धान अभी भी जो खड़ा है वो कहीं ना कहीं बारिश के कारण जो है वो खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ बारिश तो धान में आ गई, उसके कारण धान का नुकसान हुआ। वहीं अब जो मंडी के अंदर धान आने के बाद जो धान खराब हो गया उसमें आड़ती का भी नुकसान हुआ है और किसान का भी नुकसान हुआ है। जी नहीं।